रानो चिड़िया को बचपन से ही फूलों का बहुत शौक था, इसलिए चिड़िया ने फूलों के सुंदर सुंदर बगीचे बना रखे थे। मेरे प्यारे फूल, मेरे सुंदर फूल, मेरे प्यारे फूल, मेरे सुंदर फूल। रानो चिड़िया फूलों को ही बेचकर पैसे भी कमाती थी और अपना घर चलाती थी। रानो के उगाए फूल पूरे जंगल में बहुत मशहूर थे। सभी पक्षी रानो से ही फूल खरीदा करते थे। फूल ले लो, ताजे और सुंदर फूल, रानो के मशहूर फूल। अरे रानो बहन, जरा 2 फूल मुझे भी दे दो। आज मेरी शादी की सालगिरह है। मेरी बीवी फूल देखकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ हाँ कबूतर भैया, क्यों नहीं, फूल ले जाओ और बीवी को खुश करो। वैसे भी मेरे फूल की तो बात ही अलग है। सही कहा रानो, ये तो सच है। तुम्हारे फूलों की तो बात ही अलग है। पहले भी मैं तुम्हीं से फूल लेकर गया था और मेरी पत्नी बहुत खुश हुई थी। ऐसा कहकर कबूतर फूल लेकर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को दे देता है। अरे वाह गोलू जी, इतने प्यारे फूल, इतनी अच्छी खुशबू है इनकी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कबूतर की पत्नी तो बहुत खुश हो जाती है। इन दोनों का दिन तो बन जाता है। रानो हूँ मैं, प्यारी रानो हूँ मैं, छोटी सी चिड़िया एक रानो हूँ मैं मानो हूँ। मुझे किसी ने एक बहुत मशहूर फूल वाली चिड़िया का पता दिया है। क्या तुम ही रानो हो? हाँ हाँ नए पक्षी, मैं ही रानो हूँ। बताओ किस तरह के और कितने फूल चाहिए तुम्हें? तुम मुझे बस एक गुलाब का फूल दे दो। रानो चिड़िया फूल दे देती है, पर मानो चिड़ा तो रानो को ही फूल वापस कर देता है। अरे मानो, ये फूल मुझे ही वापस क्यों कर रहे हो? बस ऐसे ही, तुम रखो इस फूल को। शाम के वक्त रानो अपने फूल खत्म करके अपने घर वापस जा रही थी। तभी उसे रास्ते में रीमा कौवे मिल जाती है। रानो, कैसी हो तुम? आजकल बहुत बिजी रहती हो। कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? रीमा बहन, काम तो अच्छा चल रहा है, इसी में तो बिजी रहती हूँ। बस फूल उगाना और फूल बेचना, यही तो काम है मेरा। हाँ हाँ रानो, वो तो पूरा जंगल जानता है, पर इतनी मेहनत और इतना पैसा कमा किसके लिए रही हो? अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, फिर तुम और तुम्हारा पति साथ में काम किया करना। अरे रीमा, तुम्हें तो पता ही है मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं खुद भी व्यस्त रहती हूँ। कौन ही करवाएगा मेरी शादी? रानो अपने घर जाकर आराम से चैन की नींद सो जाती है और अगले दिन रानो फिर से फूल बेचने बाजार चली जाती है। रानो, आज भी मुझे एक गुलाब का फूल चाहिए। रानो चिड़िया मानो चिड़े को गुलाब का फूल दे देती है, पर मानो वो फूल भी रानो को ही वापस कर देता है। अरे तुम तो बड़े पागल चिड़े हो, मुझसे ही फूल लेकर मुझे ही वापस कर देते हो। ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। चिड़ा आता, फूल लेता और वापस कर देता। मानो चिड़े, तुम मुझे बिल्कुल पागल लगते हो। अगर ये फूल तुम्हें वापस ही करने होते हैं तो आज के बाद मुझसे फूल लेने मत आना। अरे रानो, तुम कितनी भोली हो। मैं ये फूल खरीद कर तुम्हें ही उपहार में देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरे जंगल चलना होगा। मैं तुम्हें सभी पक्षियों से मिलवाऊंगी, क्योंकि वही मेरा परिवार है। हाँ रानो, मैं जरूर चलूँगा। मुझे सबसे मिलने में कोई परेशानी नहीं है। दोनों पक्षी जंगल में जाकर सभी से बातचीत करते हैं। आप सभी को मुझे एक जरूरी बात बतानी है। ये मानो चिड़ा है और ये मुझसे शादी करना चाहता है। ये तो वही चिड़ा है ना, जो तुमसे गुलाब खरीदने आया था दूसरे जंगल से? हाँ, मैं वही चिड़ा हूँ तोता भैया, और मैं रानो से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसी जंगल में रहकर रानो के साथ फूल बेचना चाहता हूँ। रानो, ये चिड़ा तो बहुत ही शरीफ और भोला लग रहा है। मेरा मन कह रहा है कि तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। अगर आप सभी को मानो पसंद आया तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। अब मैं और मानो जल्द ही शादी भी करेंगे। इसी तरह से रानो और मानो साथ में काम करने लगते हैं और मानो सभी कामों में रानो की पूरी सहायता करवाता था। जल्द ही जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर दोनों पक्षियों की शादी भी करवा दी। अब दोनों पक्षी एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ
जो आप मुझे मिले। मेरी कितनी मदद करते हो और मेरा भी ख्याल रखते हो। रानो, किस्मत वाला तो मैं हूँ जो मुझे इतनी सुंदर और मेहनती पत्नी मिली। और सच कहूँ तो तुम्हारे मेरे जीवन में आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। रानो और मानो दोनों ही एक साथ बहुत खुश